प्रेशर में आ गया इंडिया, प्रेशर में। पाकिस्तान इज 51 for 1 और रन रेट ऑलमोस्ट 9 का है। इससे अच्छा आगाज क्या ही हो सकता था पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से यही खत्म कर देना चाहिए। अगर यहीं पे अगर कुछ हो जाए तो आई वोंट माइंड दैट। देखते हैं आखिरी बॉल। यार वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया। नहीं, फखर आउट हो गया। अच्छा, फखर आउट। अच्छा, हाँ, गलत आउट हुआ है लेकिन हो गया। तो जनाब पाकिस्तान का इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता था। पावर प्ले 6 ओवर्स 55 रन और पाकिस्तान का सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ है। अल्लाह खैर करे आगे। आप इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे थे लेकिन मैं पावर प्ले पे बात करना चाह रहा हूँ। क्या कहिएगा कामरान भाई? बस जो सोचा था मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो गया। 55 to 60 मैंने कहा था अचीव तो कर लिया। अब देखें, अब यहाँ पे अब मेच्योरिटी नजर आएगी इन दोनों की कि पार्टनरशिप लगाएं। ये 13 से 14 ओवर तक ये चले गए तो ऑटोमेटिकली आप 180 का हम लोगों ने टारगेट सोचा ना, शायद ये 200 भी कर जाए। तो ये एम होना चाहिए और इनमें से एक को अब कोई 70-80 रन करने चाहिए इंशाल्लाह। अब ये 9 ओवर में 70 रन बनने चाहिए इंशाल्लाह ताला। यानी अब जो है वो इनको इसी यानी अब विकेटें बतानी चाहिए। रन रेट मतलब रन थोड़ी, अब डॉट बॉल थोड़ी खेलनी है। डॉट बॉल नहीं होने चाहिए, स्ट्राइक रेट होनी चाहिए। वो 7-8 रन बनते रहे बस। वो चांस लेगा, चांस लेगा आउट का, उसको आप कैच करें। लेकिन बैट शॉट मार के आप आउट हो जाएंगे तो पूरा प्रेशर बैटिंग पे पड़ जाएगा। बात ये कि आप ये भी देखें अभी आपके 2 बड़े ही आसान कैचेस छूटे भी हैं। 7 ओवर हो गए, 60 रन हैं, एक खिलाड़ी आउट है पाकिस्तान का। आपने देखा आदि में अभी तक कोई मतलब बाउंड्री के बाद देखें छक्का नहीं है अभी तक, कोई भी एक भी नहीं आया। देखें अच्छा कर रहे हैं, छक्का नहीं मार रहे। अच्छा आप मारेंगे, आप मारेंगे, आप मारेंगे। ये बात ऐसे हो रहा है। यानी भाई आप ये देखें ये कितना खुश नसीब है, ऐसा मौका में मिलता है। भाई आप देखें, इंडिया पाकिस्तान मैच में पंजाब में बारिश होती है, मेंढक निकलता है, यहाँ छक्का निकलता है, शोएब अख्तर निकलता है। शोएब अख्तर की निकाल लिया, शोएब अख्तर की निकाल लिया। है क्या सर आपने देखा मैंने बोला और छक्का पड़ गया था। आप मेरे लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहली दफा आप लोगों को इतना छिछोरा देखा। तो आपने क्या चितौड़ बन गया? छक्के में खुशी मना रहे हैं। जान अच्छा खेल है, अच्छा खेल है। मुझे आपका आपने मैं छिछोरा का उस पर एतराज नहीं है, जो पहली बार का उस पर एतराज है। मैं समझा आप ये कहेंगे कि तूने भी अब मुझे छिछोरा कहा। हाँ वैसे आपका नहीं बनता कहना हमें, लेकिन चलो खैर छक्का लगने की खुशी में सब माफ है। पहला छक्का लग गया भाई, तीसरा कैच छूटा है और तीसरा कैच, पहला छक्का तीसरा कैच, कमाल नहीं हो गया? यानी 13 बंदे हमारे खिलाफ खेल रहे हैं फिर भी देखें हमारे साबित ये हुआ कि जो कुछ आगा बेइज्जती बोल रहा है उसके उल्टा ही हो रहा है। नहीं सर, आगा बेइज्जती बोलकर गए कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, लेकिन ओह अच्छा यार देखिए ये होता है, हाथ ना मिलाने की वजह से बॉल हाथ में नहीं आ रही। बड़ा बॉल नहीं बोलना। चलो निकलो यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह इस लेवल का तजिया है और बातें इस लेवल की। क्या हमारा फ्लैगशिप रहे पोस्ट कर रहा है। आप क्या जानो ये अंदर से बिल्कुल हमारे आम आदमी दिखता है। सर बड़ा बोल नहीं बोलना, लेकिन अल्लाह खैर करे, इजी हो इंशाल्लाह। इस वक्त बोल थोड़ा नहीं अच्छा बात सुने, कोई 2-4 ओवर का मौका मिल रहा है बड़े बोल बोलने का, बोलने दे यार। नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और फरहान जो है वो उनके 30 भाई सऊद भाई क्या लग रहा है अभी तकरीबन 8 ओवर 80 कितना हो गया स्कोर मेरा ख्याल है? दिखा रहे जरा। अच्छा भाई अब हम जरा कुछ शायकीन क्रिकेट के सोशल मीडिया पे माहौल चल रहा है वो देखें। एक और छक्का मार दिया। दिखाएं भाई दिखाएं, क्या इस दौरान एक और छक्का है? क्या बात, एक और छक्का लग गया इस दौरान। और ये छक्का किसने लगाया? जिसने भी लगाया हमें पाकिस्तान को मिला। और ये क्या अरे भाई आप देखें, चार्जिंग टुवर्ड्स द बॉलर। हाँ है 82 मीटर्स। ओके सो भाई पाकिस्तान को इस वक्त रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है। एंड लेट्स सी पाकिस्तान का स्कोर 76 रन। साइम अयूब अल्लाह करे कि उनका रन मजीद आगे बढ़े, और डरते डरते अभी भी कह रहा हूं मैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान का करंट रन रेट जो है वो 9+ है। गेंद हवा में जाती है, हमारा दिल बाहर आ जाता है, अभी कुछ हो जाएगा पता नहीं। ये जब आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान कितना बना लेगा? तो पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता। अचानक तेज चलते चलते एकदम से वक्त हालात जज्बा सब बदल जाते हैं। लेकिन इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं तो देखती भी नहीं कि नजर ना लग कुछ। जाए। हाँ ये बात ठीक है वैसे तो अल्लाह खैर करे। सऊद भाई आपका तो आप क्रिकेट भी इतना खेलते हैं तो आपको क्या लग रहा है स्कोर, मतलब फाइनल स्कोर कह रहे हैं या अभी? नहीं 20 ओवर पाकिस्तान की तरफ बनाएगा। देखिए अभी जो फरहान ने अकलमंदी से काम किया ना, अभी शुरू की विकेट्स, सर आप तो ज्यादा जानते हैं कि शुरू में विकेट्स रोकने जरूरी होती हैं। हाँ। और जो 6 ओवर जो होने चाहिए वो टापने वाले, पूरा शॉट खेले, आधा छोड़े नहीं, पूरा निकाल देना बाहर, जैसे कामरान खेलते थे, पूरा शॉट खेलते थे, ग्राउंड से बाहर जाता था। तो हमने थोड़ा सा खेलना है, लेकिन अब मेरे हिसाब से फ्लाइट स्मूथ हो गई है टेक ऑफ के बाद। हो गए अल्लाह करे कि कमाल कर दिया आपकी दफा फरहान, जिनका इंफरादी स्कोर हो गया 45। पाकिस्तानी कैंप में वाज़ेह तौर पर कॉन्फिडेंस बहाल होता नजर आ रहे हैं हमें। और कमाल कर दिया साहबजादा फरहान ने 80 PS। साइम अयूब से बड़ा छक्का लगाया है साहबजादा फरहान ने, और वो जानते थे कि हो गया है, इसलिए वो हिले ही नहीं हम जगह से लगाने के बाद, उनको पता था कि हो गया है। जुम्मे की सुबह वाला टाइम माहौल हो रहा है। जुम्मे क्या क्या हो गया? सो पाकिस्तान का मजमूई स्कोर इसके साथ हो गया 83। और पाकिस्तान खिलाड़ी है दे ये भी तो आउट दे दे। भाई क्या हो गया? दे दे, कोई देख के थोड़ी दे रहे तू।
थोड़ी सी गुंजाइश होती है तो कर देना। अक्षर पटेल गेंद कर रहे हैं 9.5 ओवर्स और अब देखते हैं 10वें ओवर की आखिरी गेंद हो जाए, फिर देखते हैं कि 10 ओवर में कितने रन उस पे लेते हैं तजिया। इससे अच्छा स्टार्ट क्या ही हो सकता था पाकिस्तान का। चलो भाई 10 ओवर्स का हो गया इख्तिताम और पाकिस्तान के रन से 9.1 सुपर प्राउड ऑफ यू बॉयज। अब तो मेरे ख्याल से 100 ओवर बनता है। है यार, कमाल हो और क्या जबरदस्त बैटिंग की है साजिदा ने और साथ साइम ने, एक्सीलेंट। देखिए उनके मेन जो दो बॉलर थे उनको अटैक किया, बुमराह और कुलदीप को, और बड़ी जबरदस्त बैटिंग किया, अप्रोच बड़ी जबरदस्ती। देखिए अग्रेशन दिखाया ना साहबजादा ने, हार्दिक पांड्या को कहा चल जाके बॉलिंग कर, ये चीजें हम मिस कर रहे थे। तो आज नजर आई कि टीम भाई लड़ने आई है, आज मुकाबला होगा। और आज चल आज अटैकिंग पे हैं हम लोग, डिफेंस पे नहीं है, अटैकिंग बिल्कुल यही चीज हम मिस कर रहे हैं। और अब सॉरी आप कंप्लीट करें। नहीं तू कर उसी कह रहा था ना कि मुझे हैरत होती है कि साहबजादा इतना मंझावा प्लेयर है हमारे डोमेस्टिक का और वो नहीं चल रहा, दैट इज सो सरप्राइजिंग। बट आज वो थोड़ा सा भी लंबा खेले ना, इनिंग को लेके जाए तो वो बड़े स्कोर की तरफ ही जाता है। डोमेस्टिक में 150 किए हुए हैं, T20 में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। नेशनल T20 में 500 किए हैं एक टूर्नामेंट, एक ही टूर्नामेंट में 500 रन एक टीम में आया। अभी इनका लूज बॉलर आया ना, इसको विकेट ना दें, कमाल हो गया। उसने चांस लिया इसको आउट करने के लिए। दुबे को भाई 10 ओवर हो गए, 90 भाई 9 विकेट बाकी हैं, अभी 100-110 तो बनने चाहिए। इंशाअल्लाह क्यों वाला कोई वजह नहीं है कि 209 बजाय अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ गेंदें पे 1-2 ओवर जरा से स्लो रहे हैं, एक विकेट भी गई साइम अयूब की और रन रेट भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो रन रेट आपको 9.5 के आसपास नजर आ रहा था, अब 8.8 के आसपास नजर आ रहा है। 12वां ओवर चल रहा है इस वक्त और पाकिस्तान के 100 रन अगर तो मुकम्मल हो गए, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर है 101 रन, 2 खिलाड़ी आउट और रन रेट थोड़ा सा स्लो हो गया साइम के आउट होने के बाद। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, यानी कि इंडिया को 172 रन का टारगेट दिया और इंडिया ने बहुत तेज स्टार्ट लिया है, जहां पर 3 ओवर्स में 12 का रन रेट है इंडिया का। मेरा ख्याल है पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 20 ओवर्स में 12 का रन रेट अटेन नहीं किया पाकिस्तान ने किसी भी स्टेज पे, जो कि इंडिया ने शुरू के 3 ओवर्स में ये रन रेट अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। और 3 ओवर्स में इंडिया के 36 रन और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है अभी, और एक कैच भी ड्रॉप हुआ। इंडिया ने भी 4 कैच ड्रॉप किए हैं, पाकिस्तान ने अब तक 1 कैच ड्रॉप किया है। और पाकिस्तान की इनिंग्स का जैसा आगाज था, जैसे पहले 10 ओवर्स थे, उसके लिहाज से ये पाकिस्तान के कम रन बने। एक डिसीजन पेंडिंग है इस वक्त रन आउट का, लेकिन खिलाड़ी इंडियन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आउट नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी नॉट आउट। आउट। ओ हाथ लगा, आउट बॉल नहीं लगी, हाथ लगा, हाथ लगने से बेल ड्रॉप हुए। ये कीपर है हायरस, उनका हाथ लगा है, शायद आउट दे दे ना क्या है। मैंने 30 हाँ, अब अगर वो फखर वाली लेवल की एम्पायरिंग करनी है तो ये भी आउट दे दो भाई। तो देखते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, ये क्या होता है। पहले 3 ओवर में इंडिया ने 36 रन बनाए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और ये डिसीजन इज अबाउट टू बी अनाउंस्ड एंड इट इज आई अज्यूम नॉट आउट, इट इज नॉट आउट, राइट। सो पाकिस्तान के मैच की समरी, जरा हम पाकिस्तान की इनिंग्स की समरी लेते हैं। वैसे अगर यूं देखें, पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में बनाए 55 रन, पहले 10 ओवर में तकरीबन कोई 91 थे पहले 10 ओवर में, लेकिन उसके बाद एकदम से फिर रन रेट बहुत कम हो गया। अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं, पहले 6 ओवर में 55 रन बनाए, 1 खिलाड़ी आउट हुआ, फिर 7 से 16 ओवर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 9 ओवर्स हैं, यानी पहले 6 ओवर में 55 रन और अगले 9 ओवर्स में 66 रन और 3 खिलाड़ी आउट हुए। फिर आखिरी 4 ओवर में 50 रन बने, जिसमें से आखिरी 3 ओवर्स में 42 रन बने। ये बीच में जो एकदम जो ब्रेक लगा रन बनने की रफ्तार को, उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं बासित भाई? क्योंकि नॉट टू फॉरगेट कि हमारा इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर शाहीन शाह अफरीदी, उसको बैटिंग का मौका ही नहीं मिला, हारिस हिटर को बैटिंग का मतलब मौका ही नहीं मिला, और हमारे रन जो हम कह रहे हैं कम बने। 10 ओवर में आपके 91 रन थे और 1 खिलाड़ी आउट, 2 थे 91 पे, 91 पहले 1 आउट था और उसके बाद तो नहीं। 119 पे 4 आउट हो जी गए। जी जी। जहां पे हुसैन तलत को भेजा, वहां पे कामी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि फहीम अशरफ को भेजो, हाँ। वहां पे गैम्बल करने का, जैसे वो अक्षर पटेल को भेजते हैं, हाँ। वो मिस्टेक पाकिस्तान कैंप ने कर दी और फ्लो ऑफ रन स्लो हो गया, ये आउट, बहुत ज्यादा। क्या पाकिस्तान को पहली विकेट मिलने जा रही है? नहीं जाना, वो छक्के ग्राउंड में लग कैच हो गया। इंडिया ने बहुत ही तेज आगाज किया है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेज आगाज किया है इंडिया ने, और अभी चौथा ओवर खत्म नहीं हुआ और इंडिया के 43 रन हो गए हैं। आई रिपीट कि इंडिया का जो रन रेट है इस वक्त पाकिस्तान के पूरे 20 ओवर्स में, पाकिस्तान को एक भी लम्हे पे पाकिस्तान का वो रन रेट नहीं था जो इंडिया का शुरू के 18 ओवर्स में हो गया है। अभी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कामरान भाई? ये तो ठका ठक तो गिरेंगी तो साइन और साइम और बराबर आसरा नहीं कर रहे हो सर। चांस मिला था वो कैच मेरे ख्याल से ज्यादा इजी पहुंच जाना था, फखर ने भी डाउन पे था, मिड विकेट से वो भागता हुआ आ रहा था, रॉन्ग हैंड था उसका, उसके लिए मुश्किल था। हाँ। एक तो वो, फिर ये रन आउट, उन्होंने भी तो 5 कैच छोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्विक 2 विकेट लेनी बड़ी जरूरी, नहीं तो ये 12-13 ओवर में जैसे खेल रहा है ना, मैच खत्म कर देंगे। वरना हाँ, चूंकि अगर ये इतने अच्छे तो नजीब भाई 2-3 ओवर और हो गए तो अचानक हमें रिक्वायर्ड रन रेट इतना आसान लगने लगेगा। दिस इज द वे दे प्ले, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपको पावर प्ले में 2-3 विकेटें लेनी है अगर आपने इन पे प्रेशर डालना है। हाँ। 2 विकेटें तो मिनिमम लेनी है, क्योंकि ये जो इनके खेलने का स्टाइल यही है। अभिषेक शर्मा तो ऐसे ही खेलते हैं, वो तरीकेकार यही है। छक्के चौकों की बरसात हुए चले जा रही है और इंडिया ने मतलब तबाही फेरी हुई है इस वक्त, वो बहुत तेज तरीन रन बनते चले जा रहे हैं जनाब। ये वही हम यही कह रहे थे कि जब तक फर्स्ट 6 ओवर में इनके आउट नहीं करेंगे ना,
उतनी देर 200 भी कर लेंगे तो सेफ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वही वो अभिषेक शर्मा को चांस मिला और गिल भी आज बड़ा एग्रेसिव खेल रहा है, तो यही इनकी मेरे ख्याल से गेम है और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इसको कहते हैं। जी बिल्कुल, और बिला तफरीक सबको छक्के चौके पड़ रहे हैं, लेट इट बी शाहीन, साइम, अबरार और हारिस रऊफ। वी आर 20 रन शॉर्ट। आई थिंक एक और शायकीन क्रिकेट में से एक का कहना है कि हम 20 रन कम है, यहाँ आई थिंक नोबडी वुड डिसएग्री। एक और कहते हैं आई फील वी आर अबाउट 15 रन शॉर्ट ऑफ व्हाट वी कुड हैव अचीव्ड, बट 171 गिव्स अस अ चांस टू फाइट फॉर द विन। Yes, but now it looks a bit difficult. It may be a bit too early to say this, but I think it is not. एक और क्रिकेट कहते हैं, आखिरी देखते हैं, on this kind of batting surface 171 is not enough with 5 drop catches. Again, not to forget कि आपको 5 चांसेस मिले हैं, उसके बाद आप 171 पे पहुंचे हैं। चलो वो तो होता है, हिसाब किताब बराबर कर देंगे, चलो आपने हमको 5 चांस दिए तो आप हमसे भी 5 चांस दे लो, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। सो बासित भाई, अगेन ये अभी इस वक्त जो है वो 27 गेंदें फेंकी गई हैं, 48 रन हो गया है, कोई आउट नहीं है, पावर प्ले में अभी भी 9 गेंदें बाकी हैं। अगर ये अगले 2-3 ओवर इसी रफ्तार से खेलते गए, जब 12-13 का रन रेट हुआ है, ऊंचा मारे जा रहे हैं, यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसी दौरान रुक जाओ भाई थोड़ा सा, लेकिन नहीं, तो ये तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट बहुत आसान हो जाएगा अगले 15-20 गेंदों में। जो उनका प्लान है उसमें अभी तक तो वो कामयाब हो गए, जैसे हम लोग कामयाब हुए थे। सही, तो उनके पास जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत अच्छी ज्यादा है। प्ले की आखिरी गेंद देख लेते हैं, 65 रन हो गए हैं, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। 65 for 0। लेट्स वॉच लास्ट बॉल ऑफ पावर प्ले, और इसको भी नहीं बख्शा जालिम ने। वो चाहता तो सिंगल ले सकता था, लेकिन उसने पावर प्ले की आखिरी बॉल पे भी चौका मारना मुनासिब समझा। 6 ओवर में 69 रन हैं, 6 ओवर में 70 रन समझ लें आप, तो अगेन ये 11-12 का तो हो गया ना, तकरीबन पता कितना ज्यादा ही हो, तकरीबन 11.5 का रन रेट हो गया। शिव भाई नेक्स्ट टाइम तू मुझे कॉल नहीं करेगा, क्यों? ट्रांसमिशन के लिए। हाँ, लेकिन ये वजह जब भी आते हैं मैच हारते हैं। जब भी आप नेक्स्ट आपने करना होना ये जी, फुटबॉल पे तज्जिया लो, वजह क्योंकि सब कर लिया, वो उन्होंने किया भी, फिर भी पिट रहे हैं। कोई कहा 20 रन शॉट, कोई कहा 8 रन शॉट, ऐसा नहीं चलता, नहीं चलता। सर ये हुसैन तलत की बात जी सर ट्वीट की है, देखो हुसैन तलत को कहने के बजाय कोच और कप्तान को देखना चाहिए ना, होमवर्क न्यूजीलैंड के बाद हाँ भेजा क्यों हुआ, उस बेचारे को हम नहीं ब्लेम दे सकते। पहला मैच खेल रहा बेचारा, प्रेशर मैच, 10 मैचों बाद ट्राई नेशन सारी वो बाहर बैठा रहा है, पहले 3 मैच वो बाहर बैठा रहा, इतने प्रेशर वाले मैच पे आपने खिलाया, तो फिर वो आप ये नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते पहली बॉल पे जाके छक्का मार दे, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। वहां पे आपने फहीम अशरफ को या नवाज को भेजते थे, जा भाई हमें आउट का नहीं डर, पहली बॉल से शुरू हो जाए, ये मोमेंटम। और कोच और कप्तान, बोथ ऑफ देम, कप्तान और कोच, ये है इनको कहना चाहिए। लेकिन खैर फर्स्ट 10 ओवर्स जो जैसे बने थे, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने इजीली 200 होने चाहिए थे। आजकल की क्रिकेट में जब 9 विकेटें हाथ में हैं, तो आपको इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाने का क्या फायदा हुआ। एंड ऑलरेडी नजीब भाई एज वी स्पीक, क्योंकि 11.5 का रन रेट है, तो यानी रिक्वायर्ड रन रेट इंडिया का 7.25 पे आ गया है। क्या है 7.25 मतलब ना बॉल, मतलब और 10 विकेट हाथ में, तो आई मीन आई हेट टू से, लेकिन इस वक्त मैच को 80-20 कहना तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और दूसरा आप देख लें आपके बॉलर्स का हाल क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा रह नहीं गया जिस पे आप कहें कि नहीं इसके ओवर अच्छे हुए थे, ये वापस आके विकेट भी ले सकता है। और वो जो पीरियड था ना, जो पावर प्ले में आपको अर्ली ऑन विकेट्स लेते तो इन रन्स का प्रेशर पड़ता, अब तो ये आउट भी हो जाएंगे तो प्रेशर कितना कम हो गया, आप खुद ही बताइए। खत्म कर दिया, एक साइड पे लगा दिया ना मैच, एक साइड पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या, मैं सॉरी बात नहीं बोली, यहाँ पे आपने बैटिंग तो लंबी कर ली, अब बॉलर नहीं समझ आ रही किसको बॉलिंग करवाए। शाहीन को 2 ओवरों में 21 है, 1 ओवर में हारिस रऊफ को 12 हो गया, 18 7 बॉलों पे इब्रार को हो गया, तो अब मेन बॉलर कौन है मुझे बताया ना। यहाँ पे यही कह रहा था कि आप बॉलिंग भी करेंगे तो उनको मौका देंगे, और ऐसे बैट्समैन फर्स्ट 6 ओवर्स में ना आउट हो, वो तो फिर आपको मार देंगे, वो तो जीने नहीं देंगे। कल भी हम यही बात बार बार कर रहे थे कि बांग्लादेश जब ऐसी बैटिंग कर सकता है और ले जा सकता है गेम उनके हाथ से, तो इंडिया की बैटिंग तो हमको पता है कि उनके पास तो इतनी लंबी बैटिंग है, ये 170-75 में उनको बुरा खेलना होगा, जैसे उन्होंने फील्डिंग में लैप्सेस दिए, बैटिंग में बुरा करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। और ना ये मैच और अभी नजर आ रहा है 172 चेस करते करते 72 तो हो चुके होंगे, 75 हो गए, मतलब ये तो यानी 82 बॉल्स पे 97 रन चाहिए। इट इज लुकिंग सो इजी। अब यहां से इंडिया हैज टू गो टेरिबली रॉन्ग, देन ओनली दे कैन लूज, वरना तो देयर इज नो वे दैट दे विल लूज दिस मैच। तो यही है वसीम भाई के मैच तो उनके पास हाथ में। हां, वही जो आपने बोला, कुछ हमला करे तो अलग बात है, वरना नहीं हार सकते, वैसे है ना, मतलब खराब खेले तो बात है। आप ये देखिए ना कि उन्होंने पावर प्ले में मैच को वन साइड कर दिया। यस, कमाल है। आपके सारे बॉलर पावर प्ले में आ गए सिवाय नवाज के। सलमान अली आगे क्यों नहीं करता है बॉल? और उसमें है ना कि लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, लेकिन साइम अयूब को बेस्ट ऑलराउंडर बनाना है तो बनाना है। और अच्छा, अभी भी मार रहे हैं, गलत बात नहीं है, पावर प्ले में इतने रन बन गए, कैच ड्रॉप हो गया, नहीं कोई तकरीबन छक्के हो गए, तो ये जब पावर प्ले इतने रन बन गए तो अभी क्यों मार रहे हैं? ये इस क्रिकेट के यूज्ड टू हैं। क्या जो लीग होती है ना, वो ये लोग इसी तरह खेलते हैं। हम लोग आज बहुत अच्छा खेले तो हमें 55 नजर आ रहे हैं और 10 ओवर में 91 नजर आ रहे हैं, उनकी बैट फील्डिंग की वजह से। तो अब हमें ये अफसोस नहीं करना चाहिए ना कि 15-20 रन शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट होते तो भी वो पूरे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक चीज, ये तो पूरा कैश ड्रॉप है भाई। एक चीज नोट करने वाली है, ये अभी आउट भी हो जाएंगे ना, इनके आने वाला बैट्समैन है वो 150 का स्ट्राइक रेट है, वो वाइड भी खेल रहा है, बैकफुट पे चौका मार रहे हैं। अब मुझे बात बताएं कि हमारे बैट्समैन मोमेंटम बना है 10 गुना आ रहा है, जिसका स्ट्राइक रेट 100 का। ये फर्क देखें ना उस टीम में और इस टीम में, यही तो हम कहते हैं क्वालिटी, स्किल, दिलेरी, क्लैरिटी। ये बस अल्लाह तवक्कुल हम लोग चल रहे हैं, जितनी अच्छी थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है हमारी क्रिकेट चलाने की। क्या चेयरमैन साहब पूछेंगे आज मैच के बाद, अगर पाकिस्तान मैच हारता है, कि कोच साहब
ये जो आपने नंबरिंग चेंज करी है, क्या वजूहत की जरा मुझे एक्सप्लेन करें। और दूसरी कोई चीज साहब से कोई पूछने वाला है? दूसरी चीज बॉलिंग कौन ऐसी खिलाता है इस टीम के खिलाफ? 2 बॉलरों से खेल रहे हैं, एक को 20 हो गया, एक को वहाँ मैच के पहले से कह रहे हैं कि भाई बॉलिंग आप खिलाड़ी बचे रह गए, बचे रहेंगे। यहाँ पे तो आप 225 भी करेंगे, इस टीम के खिलाफ सेफ नहीं कर सकेंगे। 78 बॉलिंग बॉलिंग लाइन लाइन चाहिए, तो मेरा ख्याल है 11 बजे तक की मैं अब यहाँ पे आउट पे ही अभी तो out बहुत खराब खेले हैं। पोस्ट मैच एनालिसिस अभी से माहौल बनाए मेरा ख्याल है सर। 1 ओवर में 3 आउट हो जाए तो फिर ही हो हाँ, सकता ये है। 2-3 देखे ना। विकेटें एक साथ गिरेंगी तो शायद कोई वो चांस करना दो बनेगा। मिनट एक साथ गिरो, ये काम 2-3 मरतबा हो जाए तो मेरा ख्याल है नहीं, एक दफा कराएं पहले, 2-3 दफा तो बात है। 5 ओवर में 28 रन बनाए और 3 आउट हुए। बताओ जहाँ पे 10 ओवर में 91 है, 10 से 15 ओवर में 28 रन और 3 आउट, वहां से पूरा मोमेंटम खराब हो गया। जो बाद में वो तो आखिरी रन हुए 3 ना, ओवर 42 बन गए वरना तो अब देखिए आप ये देखेंगे बुमराह 45 रन दे रहा है 4 ओवर में और डुबे 2 आउट करे और मेरे ख्याल 4 ओवर में कितने रन हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको अब भी लेट मुझे डूबे बताएं, हैं। 33 रन दिए। अब देखें पार्ट टाइमरों को लगा रहे हैं जिनके ज्यादा आउट है। हारिस ने 1 ओवर किया हुआ, नवाज ने अभी तक बॉलिंग नहीं की, फहीम अशरफ ने अभी तक बॉलिंग नहीं की। उल्टे हाथ से छक्का मार दिया, उल्टे हाथ स्वीपर पे मार रहे हैं। हालांकि उल्टा से छक्का मारना बुरी बात होती है, उल्टा से खाना खाना है, देखो उल्टा से किस तरह क्या कर रहे हैं लोग। नहीं, वो बता रहे हैं कि भाईजान किस बॉलर को किस तरह खेलना है, ये देखो। हाँ ओके, ये जिस लेवल पे खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है पाँव से भी मार देंगे छक्का। पाँव से मार देंगे। आप जितनी पेस नहीं ना, अगर आप जितनी पेस हो तो पाँव से भी छक्का लग जाएगा। सर मैं आपको बॉलिंग स्टैट्स बताऊं क्योंकि आप दुनिया के क्रिकेट ना बताएं, ना बताएं। बॉलर है, दिल करेगा मैं कह लेकिन रहा हूँ यूट्यूब का मैच लगाओ। उससे क्या अच्छा बादल बनाना। भाई के काम ही सर बना। हारिस ने 1 ओवर कराया दिए 12 रन, अच्छा। अबरार ने 2 ओवर्स कराए दिए 28 रन। लो भाई। बस हाँ जी, करीब शाहीन करीब ने है। 2 ओवर्स कराए दिए 21 रन और साइम अयूब ने अब तक 14 गेंदें कराई हैं दिए 28 रन। जिसने सर, ये नहीं क्या कराया किया? उसने दुआएं दी। जिसने नहीं कराया उसके लिए दुआएं। 29 हो गए मैं अभी। अभी आपने 29 ना नवाज से बॉलिंग करवाई है ना फहीम से। हारिस रऊफ को 1 ओवर करवाई, यहाँ पे आपने ब्रेक थ्रू चाहिए आपको, आउट करना आपने। हाँ। आप मेन बॉलर को लगाएंगे तो आउट होंगे। नहीं, अभी भी चौके मार रहे हैं, हालांकि पावर नहीं, ज्यादा कर रहे हैं, नहीं तो गलत बात है। ज्यादा कर रहे हैं। बैड भाई कैप्टनसी। भाई उसकी 50 हो गई है अभिषेक शर्मा की। और नाज़रीन 50 रन हो गए अभिषेक शर्मा के। 52 क्या on बात है 24 भाई, हाँ। 24 बोलते हैं। 24 बॉल्स 52। 24 गेंदों पे हमारे 34 में थे। देखिए, एक ये अभिषेक है और एक अभिषेक बच्चन इतना बड़ा हो गया, लेकिन डैडी काम पे जा रहे हैं, खुद नहीं कह रहा। सर वो आप क्या इसका तो ताल्लुक नहीं है ना अभी। सर ये स्ट्राइक रेट 216 का है, मतलब नहीं, हर टीम मैच वाला में हाल हो उसका गया। उसका हर मैच में है, हर मैच में है 200 ये हर प्लस। दिन ऐसी हरकतें करता है ये आदमी। नहीं देखें, very टीम बनी हुई है ना, हाँ। देखें अब ऐसे तो नहीं है ना। ये मॉडर्न दूसरा मैच है इसका पाकिस्तान के अगेंस्ट। ओके सो नाज़रीन बस ये मैच यार आप कैसे इतने रिलैक्स हो भाई? आदत सर वो इसलिए मैंने आपको ब्रेक में कहा था कि मैं सर आप Yes. 171 पे तो फिर मुझसे पूछा कि अब आपको क्या लग रहा है। मैं कहा पहले मैं कह दूं सर वो लोग क्या, बुरा क्या, मन। क्या, मैं कहा पहले मुझे लगता था कि 90% चांस है पाकिस्तान हारेगा, 171 के बाद लगता है 80% चांस है हारेगा। तो इसलिए मैंने एक मैन माइंड जरा बनाया हुआ था थोड़ा सा। तो ये है सूरत हाल। नेट भी चलना बंद हो गया कि मैं स्कोर ही देख लूं क्या है। ओहो 73 बॉल पे 77 रन चाहिए, इस दौरान 2 रन और बन गए हैं, तो ये रन बॉल पे आ गए हैं। इनको बताएं कि रन रेट इंप्रूव करने का कोई फायदा भी नहीं है, फिर इतना तेज सर ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने कहा कि दुबे ने आउट कर दिए है ना, हम भी पार्ट टाइमर को लगाते हैं शायद आउट कर दें। हाँ तो और वो तमाम बॉलर्स को दुबे बॉलिंग तो करा देनी medium चाहिए ताकि पेसर कोई है ना। शिकायत ना करे कि मेरी बॉलिंग नहीं आई। हाँ, कि मुझे नहीं पड़े। तो सही बराबर हो। सबको मार दे। फहीम अशरफ से कराए ना, उसने बैटिंग में अच्छा करे तो माइट भी हो सकता है। दुबे तो मीडियम पेसर है, आप स्पिनर से करा रहे हैं। मैं तो कहूँ कीपर से भी एक आध ओवर करवा यार, दें, मैं ताकि यही सबको कहने वाला चांस दे। रिजल्ट तो आ गया, तो मेरे ख्याल सबको मेरे मौका ख्याल दे। है शोएब को वहां पे सर भेजें। इस मौके पे अगर टीम आए जरा चाहे क्या ऑफर ओवर आ जाए आपके पास और आपसे पूछे कि शुभ बताएं कि हम क्या करें, तो आप क्या कहेंगे तो सर? जो हालात चल रहे हैं, जो भी बताऊंगा उसको उल्टा ही होगा। अच्छा उस पर भी पड़ेंगे इनको। अच्छा लेकिन ये जो आपने बात की कि उससे भी ट्राई करवाएं कीपर से, हाँ। मैं इससे आगे बढ़ के कहूंगा एम्पायर से भी करवा। अच्छा उसको भी बोलेंगे तुम भी एक कराओ। स्टेप आगे जाऊंगा मैं, अच्छा लेकिन सर रेफरी से भी कर, लेकिन एंटी पैकआउट है वरना रेफरी से भी वरना करवा उसे करवा देते। तो सर अभी आपको क्या लग रहा मैं है? अभी तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब खुद भी हैं तो नहीं जीत सकते। नहीं, कोई चांस नहीं, सच बोलना चाहिए इंसान। यानी हमारे जीतने का कितने परसेंट चांस सर? पहले जितना चांस था मैं कहता हूँ अब और बढ़ गया। अच्छा उनकी तरफ से, अच्छा इंडिया की तरफ से। उनका भी सोच मेरी है, उनका भी सोच। हाँ। मेरे दोस्त है वहाँ, वो भी इंसान है आज। सलमान मेरा दोस्त है, शाहरुख मेरा दोस्त है, बुरा लगेगा। अच्छा बुरा लगेगा अब मैं कह रहा हूँ शायद- स्ट्रेटजी इस तरह की बनाए सर कि वो 10 विकेटों से ना जीत पाए किस तरीके अब से। तो या तो कोई ऐसा रूल लेकर आओ कि जब हम बैटिंग करें उनके जो जितने भी वो फील्डर्स हैं हाँ। उनके हाथ बंधे हुए हों। अच्छा। या तो ये लाओ, ठीक है। या तो तू इस लेवल का कर। अच्छा। वरना तुझे जान मारनी पड़ेगी, जान है नहीं लड़कों में, गाय खाए। अच्छा तो सोच है। अच्छा जरा शायद आदमी आपको भी तो मिलाएं थोड़ा, हम व्हाई शुड बी सफर अलोन, जरा हम बताएं उनसे पूछें कि वहाँ क्या हालात हैं। मेरे ख्याल में अभी ना करें, रो रहे होंगे। अच्छा नहीं अब तो उन्होंने अब तो आंसू भी खुश हो गए होंगे। तो अब देखते हैं हारिस रऊफ को किस तरफ चौका नहीं यानी किस तरह बॉल कराते हैं वो। ओह अच्छा सो अब मेरा बात भी बताएं कि जो बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ हमारे मैचेस हैं आगे आने वाले, वो पहले वो तो उन्होंने वो पहले पहले दिन से prediction कह रहे दी हैं कि आप ये मैच ही नहीं, उनपे तवज्जो दो। हाँ वो कह रहे हैं पहले दिन ये से तो कि हम ही 23 हम ही बेवकूफ है जो हमें बात समझ नहीं रहे। लेकिन हाँ। वसीम भाई एक चीज है हाँ जी। कि आज आप अभी जो नजर आ रहा है आप हार गए मैच, ठीक है 90%। लेकिन जिस वे में आज हमारे टॉप ऑर्डर खेले ना, स्पेशली फकर और अपना साहबजादा, अबू धाबी में इन्हें और ज्यादा सूट करेगा क्योंकि वहां बॉल थोड़ा सा तेज आता है, बाउंसी पिच होती है। अब ये तो आउट हो जा भाई, ये भी नहीं। हाँ
तो वो आप बोलते हैं ना, जब आउट होगा मैं बता दूंगा आपको, वरना बॉल ऊपर जा समझे छक्का है। आउट होगा मैं खुद बताऊंगा। ये जो टेबल आई हुई है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करती है। क्रिकेट एक बाय चांस गेम है, क्रिकेट इज बाय चांस गेम। अब नहीं है बाई चांस। अब तक 11 मैच हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के, 11 वो जीते 3 हम, तो हमारा चांस 3 मरतबा आया है, मेरा ख्याल 11 मरतबा उनका आया। आप इजाजत दें तो मैं शायद आजमी साहब की तरफ जाऊं, बल्कि आप इजाजत दो कि हम खुल के नो, जितना हम खुल चुके इस प्रोग्राम में ज्यादा गुंजाइश है। शायद भाई अवेलेबल है, अवेलेबल है। बता शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा ये मैच? ये सवाल ही नहीं पूछ, गलत। अच्छा गलत सवाल है जी। शाहिद क्या लग रहा है कितनी देर में खत्म हो जाएगा मैच? बहुत ही मासूमाना सवाल है ये, जिस तरह आपका टिपिकल एक मासूमाना सवाल होता है। बहुत ही कमाल की बैटिंग की है और बहुत ही फर्क नजर आ रहा है दोनों टीमों में। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने और गिल ने बैटिंग की है, या तो इनके बल्ले बहुत ही अच्छे हैं, कोई कंपनी देखनी पड़ेगी हमें भी ऐसी कोई कंपनी जो बल्ले बनाती है। इस तरह के शॉट एलिगेंट, फील्डिंग को डिवाइड करके रख दिया, फील्डिंग के बीच में से मारे हैं शाहिनशाह अफरीदी क्या और स्पिनर क्या और फास्ट बॉलर क्या, सबको बिला तफरीक के रंग नस्ल उन्होंने सबको मारा है। बिल्कुल बहुत ही मारा। हालांकि शायद यानी ठीक है, हम वो बीच में हमारे रन एकदम स्लो हो गए, 5 ओवर में 28 रन बना, 10 से 15 ओवर जो था, 10 में से 15 ओवर और 3 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन स्टिल 171 टू से द लीस्ट इट वाज स्टिल अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। यानी ऐसा तो नहीं था कि जिसको बिल्कुल इसका प्रेशर ही नहीं दिया और मतलब बेरहमान अंदाज में लगे हुए हैं बस। बहुत ही ज्यादा मतलब बेरहमाना भी बहुत ही छोटा लफ्ज लग रहा है जिस तरह से। इससे अगला तो जहन में आ रहा था, वो मैंने कहा शायद बात पे बोल देंगे किसी स्टेज में। 200 रन भी शायद कम होते जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है। फिर बॉलिंग बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई, बेबस होकर रह गई है। शाहिनशाह अफरीदी की पहली गेंद पर ही छक्का ऐसा मारा उसने, ऊंची बॉल थी कि उसके बाद से पलट कर नहीं देखा इन दोनों बैट्समैनों ने। सिर्फ 24 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 50 किया। उनका स्टाइल है इसी तरह का। तो ये उनके सिस्टम की बात देखेंगे, 2018 में शाहिनशाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा एक ही जूनियर वर्ल्ड कप में खेले थे, उसमें शुभमन गिल भी थे। तो आज इनके प्लेयर कहाँ हैं और हमारे प्लेयर उन 2018 की हमारी टीम में से एक शाहिनशाह अफरीदी खेलता नजर आता है या मूसा खान थे, वो कुछ खेले थे क्रिकेट। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। उनके आईपीएल ने उनके प्लेयरों को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा दिया। उनका स्टैंडर्ड बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और हम इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे। ये स्टेडियम शायद क्या आप कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि बहुत नशिस्तें, हजारों नशिस्तें खाली होंगी, ऐसा ही था या नहीं? स्टेडियम पर भर गया? देर में कुछ लोग आए हैं, जाहिर है कि स्टेडियम में टिकट अवेलेबल थे, लेकिन अभी भी ऑफिशियल जो अटेंडेंस है वो 21,000 है। कैपेसिटी कितनी है? 25,000 की कैपेसिटी। शायद ये भी अपनी नौयत का शायद पहला वाकया नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच है और मैच के दौरान टिकट अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही। कल रात तक तो लूट सेल लगाई हुई थी कि अगर आप 2 टिकट 900 दिरहम वाले खरीदेंगे तो आपको एक तीसरा फ्री में मिलेगा। कमाल है। यानी ये वो मैच है जिसके बारे में हम 900 वाला 9,000 में बिकता तो सुनते थे, ये पहली मर्तबा सुन रहे हैं हम अपनी हिस्ट्री में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच और सेल लगी हुई है कि 900 वाले 2 ले लो तो तीसरा फ्री मिलेगा। और अगर पाकिस्तान की टीम इसी तरह खेलती रही, कोई मैच ना हुआ तो 900 के पास मिल जाएगा। ऐसा हो गया, ऐसी ये रकाबत वाली बातें और ये राइवलरी वाली बातें काफी कम हो जाएंगी। फिर लोग ये सोचा करेंगे कि पाकिस्तान का ये मैच देखने आए भी या ना आए। ठीक है, फ्रांस और इटली की भी फुटबॉल की जो रकाबत थी वो इसी तरह की थी। बड़े टिकट बिकते थे, बड़ा फीफा जो है उनको बड़ा प्रोजेक्ट करता था, लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप से इटली की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और शायद भाई मैच से पहले तो हैंडशेक नहीं हुआ, मैच के बाद भी नहीं होगा ऐसे लगता है, लेकिन आज ऐसा कुछ आपको लगता है कि फिर कोई ऐसी कोई हरकत हो कि सूर्या कुमार फिर ऐसा बयान दाग दें जीतने के बाद और फिर एक सिचुएशन पैदा हो जाए, या आपके ख्याल में वो जो भी था उससे आगे निकल गए हम? आगे तो निकल गए, लेकिन कोई वईद नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि हमने इस तरह हराया है, हमने इस बुरी तरह हराया है और उसको किसी तरह रिलेट कर दें। होना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास इतना टाइम था कि वो आईसीसी से उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कहता आईसीसी से, तो आईसीसी शायद कोई क्लॉज निकाल देती या इस टूर्नामेंट की हद तक कम से कम कहती थी कि आइंदा पॉलिटिकल चीज कोई नाम पॉलिटिकल बात ना करें। हमारे 91 रन थे, तो इनके जो है वो कितने 106 रन थे, तो 16 रन ही आ गए। तो ऐसे अब यहाँ पे आउट करें, आउट करें, 2 विकेटें और लें, देखिए अंडर प्रेशर आते हैं कि नहीं आते। आउट करें। तो बहरहाल इंडिया की बैटिंग जारी है। आउट हो गया। देखिए यही है, इसी तरह प्रेशर बिल्ड होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। इनके खिलाफ विकेटें लेनी पड़ेगी। नंबर 1 T20 टीम है, या आप रिलैक्स नहीं हो सकते, मीडियोकर क्रिकेट आप इनके साथ नहीं खेल सकते। देखिए सूर्या कुमार 0 पे आउट हो गए हैं तीसरी गेंद पर ही। सूर्या कुमार को हारिस रऊफ की गेंद पर एक विकेट पाकिस्तान को मिली है, सूर्या कुमार की हारिस रऊफ की गेंद पर, और जो इंडिया का दूसरा खिलाड़ी है। इंडिया का स्कोर 106 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 57 गेंदें बाकी हैं, 66 रन चाहिए, 8 खिलाड़ी इंडिया के बाकी हैं और 2 आउट हो चुके हैं। 2 आउट यहाँ पे 15 ओवर के अंदर 2 आउट और हो और डॉट बॉले भी हो तो कोई गेम बनेगा। क्योंकि अगर मुसीब भाई ये ऐसी टीम है, इनको 20 ओवर आप खिला के मैच नहीं जीत सकते। 20 ओवर खड़े रहेंगे तो जीतेंगे। इनको आउट करेंगे तो ये मैच हारेंगे। अदरवाइज अगर हम 20 ओवर निकाल लेंगे कि नहीं ये हम क्या नाम है सेव कर लेंगे 5-10 रन से, 20 ओवर अगर वो खेल गए तो मैच बोल 200 भी निकाल लेंगे। इनको आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी बैक टू बैक 2 विकेटें मिली हैं, फिर 1 ओवर में मिल जाए 1 विकेट, ऐसे प्रेशर उन पे बिल्ड होता जाएगा, प्रेशर आता जाएगा। और अगर यही पावर प्ले में 2 आउट होते तो आप सोचे कितना प्रेशर। जाहिर है, सही बात। अब तो मुझे लग रहा है अपना तीसरा 100 कर जाएगा अभिषेक शर्मा जैसे खेल रहा है। अच्छा, उसके कितने रन हो गए सर? 68।
नहीं उसको नहीं करने देंगे हम इंशाल्लाह। उससे पहले सामने वाला खिलाड़ी कर लेगा तिलक वर्मा इंशाल्लाह। नहीं वो देखिएगा, मुझे 12 ओवर्स खत्म हो गए हैं सर, अब जो है वो 8 ओवर रह गए। 8 ओवर पे 55 रन जब किसी टीम को चाहिए होते हैं तो आमतौर पर वो टीम जीत जाती है, मैं बता दूं। जी बिल्कुल ऐसा ही और है। 8 खिलाड़ी भी उसके पास है। 6.5 की average। सामने पाकिस्तान जैसी बॉलिंग भी हो तो फिर तो जीत ही जाती है मेरा ख्याल है, और साथ में ट्रांजिशन भी चल रही हो तो फिर तो बिल्कुल कोई जीत एक जाती है। ऐसा ओवर आए ना जिसमें डबल हैट्रिक हो जाए, हाँ फिर मैच पलट सकता है। बना सकता है सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हार से तंग आके ना हम एक रोज उसूली फैसला करेंगे कि ट्रांसमिशन करना बंद कर दो, ना और सिर्फ उसके अगला मैच में वो जीत जाएंगे। ये मुझे ऐसी फील आ रही है। ट्रांसमिशन बंद करो, बल्कि यहाँ मतलब भाई ये आप फाइनल के लिए कह रहे हैं? हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन आएगा और ये आपका 80-90 में बदलता नहीं हुआ। नाज़रीन, बॉल जब भी ऊपर से आप लोग सिर्फ ना देखें, आप लोग समझने छक्का आउट ओवर मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग डिस्कशन जारी रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब तक इज्तिमाई हम देर सड़क के नहीं करेंगे ना एहतजाजन, जिस तरह खेल रहा है इसको सेंचुरी बनानी चाहिए। जिस तरह खेल रहा यार, है ये वर्ल्ड नंबर 1 ये भाई सही है। बासत भाई 2 मिनट पहले मैंने भी यही कहा था। मैं आपकी बात नहीं नहीं यार, आपकी बात रिपीट नहीं कर रहे भाई, उनको भी ख्याल आया कि आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। आउट हो गया। यस। अच्छा आप किसने कहा था सेंचुरी बनाएगा? मैंने कहा सेंचुरी नहीं हुई, देखा आप कह रहे थे ना जिस तरह। अब आप लोग इंडिया के लिए भी जुमला बोलो, जिस तरह खेल रहा है वो जीत जाएगा, तो शायद नजर लग जाए और आउट हो जाए, क्योंकि आप लोग अभिषेक की तारीफ कर रहे थे। पूरे इंडिया का सबसे गोरा लड़का है सर ये तो कलर सलमान से भी ज्यादा। लेट मी बी वेरी रेसिस्ट। देखें उधर अभिषेक शर्मा है, हमारे पास ये अभिषेक सर शर्मा लेकिन कैन यू बिलीव इट, स्ट्राइक रेट देखिए लड़कों का 39 गेंदों में 74 कर गया। आज के मैन ऑफ द मैच जो अभिषेक शर्मा होंगे, मुझे यकीन है इस बात का, और बाकी अबरार ऐसा बॉलिंग करा रहे हैं, और लेट्स सी जरा गेम देखते हैं और फिर आगे तज्जिए को बढ़ाते हैं। सो भाईजान अब हम अगले 2 मैचेस का ही देखेंगे, वो दोनों जितना जरूरी है ताकि सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर सकें। नहीं सुपर 4 में हम फाइनल के लिए, सुपर 4 में आगे फाइनल के देखिए कल जैसे बांग्लादेश जीता है ना, मुझे लग रहा है कि हम लोग अगले दोनों मैच जीते ना तो क्वालीफाई कर सकते फाइनल के लिए। हाँ जी। तो इंडियंस को लेकिन कैसा लगेगा ट्रांसमिशन यार? नहीं करेंगे फिर हम, क्या ट्रांसमिशन नहीं करेंगे फाइनल में। फाइनल में नहीं करेंगे तो जीत जाएंगे। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं। हाँ ठीक, ये बात भी ठीक है। तो ये इंडियंस को कैसा लगेगा अगर कि यार इनको 2 मैच रहे फिर भी फाइनल में आ गए, अजीब सी फीलिंग नहीं होगी इनको? जरा सी ये भी देखें आप जरा। तो फाइनल तक ना वैसे ही अक जाना है, अच्छा हमने फ्रेश हो जाना है। पाकिस्तान को चौथी विकेट मिल गई है इंडिया की, और संजू सैमसन आउट हो गए 13 रन बनाने के बाद, जिसके बाद अब 20 गेंदों पर 24 रन चाहिए इंडिया को, और इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हैं। ये जो गेम पलटा है यहाँ आके नजीब भाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट डिले हो जाएगी इंडिया की जीत, एक दूसरा बैट्समैन आएगा, ये जाएंगे, तो ये फर्क है बस। तो थोड़ा सा लेट हो गया, 1.5 घंटा मेरा ख्याल है विकेट लेने में। भाई ये देखिए, ये बात होती है ना ओपनिंग पार्टनरशिप की, और शुरू से तीनों हमारे पैनल में यही बोल रहे थे कि आपको पावर प्ले में 2 विकेटें लेनी पड़ेंगी, जिसमें से मेन विकेट अभिषेक शर्मा की है, क्योंकि वो आपसे गेम छीन के ले जाएगा, और यही हुआ। तो बासित भाई 20 बॉलों पे 24 रन, अब तो खाली 6 खिलाड़ी रह गए, तो और 24 रन में तो मुश्किल नहीं हो गया, 6 बॉलों में 6 आउट हो जाएंगे ना, तो फिर हम जीत सकते हैं। तो कामरान भाई आप अगले मैच की ट्रेनिंग अभी से शुरू करने क्या करें, या एक 30-40 सेकंड इस विकेट को सेलिब्रेट कर लें? 5 मिनट वेट कर लें फिर करते हैं। तो मैच खत्म हो जाएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ ना। अच्छा इसलिए क्या? अच्छा देखिए अभी 3 बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या है, अभी दुबे है, अक्षर पटेल है, तो स्कोर 27 है, तो बैटिंग देख ले उनकी कितनी लंबी है। तो 16 गेंदों पर 13 रन चाहिए, और इंडियन टीम जो है एक बार फिर छक्के चौकों पर उतर आई है, इसलिए मैच जो है वो किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने विद द बैट रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, रिलेटिवली, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है वो विद द बॉल, यानी आज हम ये तो कह सकते हैं पिछले मैच में हुआ था कि मैच के पहले बॉल से ही पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। आज जब तक पाकिस्तान की बैटिंग रही, लगा कि पाकिस्तान इज वेरी मच इन द गेम, लेकिन इंडिया की पहले ही जब बॉल से इंडिया ने खेलना शुरू किया, उसके बाद से उन्होंने इस तरह खेला है कि हमें लगा कि ये मैच तो बस निकल ही गया। शुरू के 4-5 ओवर में 171 आप केस कर रहे हो, 172, और आप शुरू के 4-5 ओवर में इतना गेम बनाने के लगे, मैच तो निकल गया, आज से बड़ी बात है। ऑल द क्रेडिट टू इंडियन टीम, जिनको अब जीत के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए और 15 गेंदें बाकी हैं, और फहीम अशरफ अपना आखिरी ओवर करवा रहे हैं, और 11 रन दूर है इंडियन टीम, 50 से 14 गेंदें बाकी। अच्छा भाईजान 171 बना लिए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो पिछले मैच में तो गलती से 127 पे आउट हो गए थे, लेकिन इस मैच में 171 बना लिए, अब तो इंडिया को हिलने नहीं देंगे भाई। और इनका टारगेट 180 है, और 180 नहीं हो पाया, लेकिन 170 ज़रूर हो गया। और फहीम अशरफ ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा, तो भाई ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात निकल गई, और ढोल नगाड़े ऐसे बजा रहे थे जैसे कोई पाकिस्तान ने 300 से 50 रन से भी ऊपर बना दिया 20 ओवर के अंदर। और इनके फ़कर ने कोई 35 बॉल पे 250 रन ठोक दिए हो, या फिर एक बॉल पे 25 रन ठोक दिए हो, ऐसे नाच रहे थे। लेकिन भाईजान फिर क्या था, सेकंड इनिंग आई, अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल से चमड़ी उधेड़नी शुरू कर दी भाई साहब। 4 ओवर आते आते सारा पसीना निकल गया भाई, सारा जो जुनून था, सारा जो जोश था, सारा जो क्या बोलते उसको, जज्बा, जो जज्बे वाली कौम है ना, सारा जज्बा निकल गया भाई। अभिषेक शर्मा ने भाई टाट ला इनको कर दी भाई,
शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जिस शाहीन शाह अफरीदी को ये प्रीमियम है, प्रीमियम बोलते हुए शर्म नहीं आती, जिसकी जो रन रेट उसका रन एक प्रति ओवर जो रन देता है ना T20 में 12 की वो है इकोनॉमी, 12 की इकोनॉमी, और ये उसको प्रीमियम बॉलर बोलते। तो भाई बस उनके प्रीमियम बॉलर को अभिषेक शर्मा ने उधेड़ना ऐसा शुरू किया ना कि बस वीडियो को देख के मज़ा ही आ गया। आपने देखा वीडियो को एंड तक, आपको पता चल गया होगा कि क्या था एंटरटेनमेंट, और ऐसे वीडियो किसी हेरा फेरी मूवी से कम नहीं होते हैं दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी ऐसा एंटरटेनमेंट करवाइए, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।